So let us solve couple of examples on basics of hyperbola. ठीक है, हमने एक थ्योरी यहाँ पे पढ़ ली है ऑलरेडी, तो कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस बेसिक्स ऑफ हाइपरबोला पे फ्रेम हो सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बच्चों मैं आपके सामने दे रहा हूँ। एक हाइपरबोला है एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस आर इक्वल टू 1। So this represents a hyperbola. This represents a hyperbola. This represents a hyperbola. Find range of R. R की रेंज बताओ। यदि ये जो इक्वेशन है, यदि ये हाइपरबोला रिप्रेजेंट करती है, तो R की रेंज क्या होगी? चलो फटाफट से सोल्व करके बताओ क्या आंसर आएगा। क्या होगा बच्चों? 1 माइनस आर पॉजिटिव होना चाहिए, तो R इज लेस देन 1, एंड 1 प्लस आर भी पॉजिटिव होना चाहिए, दैट मीन्स R इज ग्रेटर देन -1। इन दोनों को सोल्व करके R की डेटा सेट क्या आ रही है? -1 2। चलो ये बताओ, लेट से यदि ये एलिप्स होता तो क्या होता? एलिप्स होता तो क्या होता है आर की वैल्यू? साथ साथ एलिप्स का भी क्वेश्चन सोल्व कर देते हैं कि यदि ये जो इक्वेशन है, यदि ये एलिप्स होता तो आर का डेटा सेट क्या होता? एक बच्चा यहाँ पे बोल रहा है कि सर एलिप्स तो हो ही नहीं सकता, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, दिस कैन नॉट बी एलिप्स। तो देखो क्या होगा, 1 माइनस आर पॉजिटिव, ये कंडीशन तो होगी ही होगी। अब यहाँ पे प्लस साइन आता तो ये नेगेटिव हो जाए ऑलवेज, 1 प्लस आर नेगेटिव हो जाए, तो आर स्मॉलर देन -1। दोनों कंडीशन का इंटरसेक्शन कॉमन, तभी होगा एलिप्स। तो आर इज लेस देन स्मॉलर देन -1। तो आर का वैल्यू जब जब -1 से छोटा होगा, तब तब हम बोलेंगे कि ये जो इक्वेशन है, दिस रिप्रेजेंट्स एन एलिप्स। ठीक है, तो सच काइंड ऑफ क्वेश्चन मे बी आस्क्ड इन जेईई मेन एग्जामिनेशन। ठीक है, क्लियर है? क्या फील आ रही है कुछ? यदि आपने पीवाईक्यू सोल्व किए होंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कॉनिक सेक्शन के ऊपर, तो आपको ये क्वेश्चन दिखा होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। चले,
करें अगला क्वेश्चन सोल्व। बेसिक्स ऑफ हाइपरबोला, एग्जांपल नंबर 2। if extremities of a double ordinate, if extremities extremities of a double ordinate are a and b, are a and b, मतलब एक हाइपरबोला है ऑफ एन हाइपरबोला, स्टैंडर्ड हाइपरबोला ही ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। if a triangle OAB, if a triangle OAB is an equilateral triangle, triangle OAB is an equilateral triangle, equilateral triangle, then option A, eccentricity of the hyperbola is greater than 2 by 3, eccentricity of hyperbola is greater than 2 by root 3, eccentricity of hyperbola is greater than 2, eccentricity of the hyperbola is greater than 3 by 2। चल कौन सा आंसर होगा, टेल मी। बोलो भाई बोलो, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। एक्सट्रीमिटीज ऑफ ए डबल ऑर्डिनेट, एक काम करता हूं मैं केवल राइट वाला पार्ट बना लेता हूं ना, लेफ्ट वाले पार्ट को भूल जाता हूं। तो डबल ऑर्डिनेट, तो कोई भी डबल ऑर्डिनेट है, लेट से ये है ए और ये है बी, बस डबल ऑर्डिनेट का मतलब वाई कोऑर्डिनेट एक दूसरे के पॉजिटिव नेगेटिव होंगे, अपोजिट साइन के होंगे। ये ओ पॉइंट, तो आप जनरल पॉइंट क्या मान सकते हो, आप जनरल पॉइंट तो ये मान सकते हो भाई, ये पॉइंट है ए सेक थीटा कॉमा बी टेन थीटा। भाई लेटर सेक्टम तो है नहीं,
और ये वाला पॉइंट है ए सेक थीटा कॉमा माइनस का बी टेन थीटा। अब ये जो ट्राइंगल है ओ ए बी, दिस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या कॉन्सेप्ट यहां पे अप्लाई करेंगे? देखो, डिस्टेंस से यदि मैं बात करूं तो ओ ए और ओ बी में यदि आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। और ए बी स्क्वायर यदि आप कैलकुलेट करो तो दैट इज फोर बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। सभी बच्चे बताएं यही रिलेशन है, कुछ और रिलेशन आएगा आपका? जल्दी से कैलकुलेट करके बताएं, टाइम ना लगाएं। डिस्टेंसेस इक्वेट कर दो। ओ ए स्क्वायर की वैल्यू ओ बी स्क्वायर के इक्वल, दैट इज ए बी स्क्वायर के इक्वल, है ना? कुछ करके तो देखें यार, ना से तो अच्छा है कि कुछ ना कुछ तो करके देखें। तो नोट कर लिया, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू फोर बी स्क्वायर दिस। चलो सोल्व करके बताओ। चलो करो भाई करो। ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू फोर बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। आप चाहो तो इसको भी वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बोल दो ना। थ्री टाइम्स बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। चलो ये देखते हैं अभी, है ना? एक बार तो ऐसे रखते हैं, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। एक रिलेशनशिप आ गई आपके पास। इसेंट्रिसिटी की बात करनी है तो ई स्क्वायर का वैल्यू होता है वन प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। मतलब बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर की वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा अपॉन थ्री टाइम्स टेन स्क्वायर थीटा। तो देख लो आप, वन प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई थ्री। भाई ये कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई बाई थ्री बन रहा है। अब बताओ आंसर। cosec square theta is always greater than equal to 1 for any value of theta. So this e square is greater than equal to 1 plus 1 by 3, means e square is always greater than equal to 4 by 3. अब इसेंट्रिसिटी नेगेटिव तो होती नहीं है, तो यहां से आंसर आ गया e is always greater than equal to 2 by root 3। ठीक है, यही आएगा क्या या कुछ और आएगा? बोलो प्यारे बच्चों। ठीक, अब यहां पर देखो थोड़ी सी कहीं पे एम्बिग्युइटी ये आ सकती है कि सर इक्वलिटी होल्ड करेगी कि नहीं करेगी। तो इक्वलिटी कॉसेक थीटा वन होगा। कॉसेक थीटा वन कहाँ होगा? जब साइन थीटा 90 डिग्री होगा। साइन थीटा 90 डिग्री होगा और थीटा 90 डिग्री होगा। थीटा 90 डिग्री हो सकता है क्या?
नहीं, तो इक्वलिटी नहीं आएगी ना, तो ये इक्वलिटी हटा दो। तो आपका जो आंसर है वो क्या आ गया, ई ग्रेटर देन 2/√3 आ गया। दैट इज ऑप्शन बी। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर चलो ये तो ई ग्रेड, ये तो गलत हो गया था। भाई जब ई का वैल्यू 2/√3 से बड़ा है तो 2 से बड़ा तो होगा ही होगा। लेकिन ये जो है मोस्ट एक्यूरेट आंसर निकालना था, ठीक है ना, मोस्ट एक्यूरेट आपको आंसर निकालना था, ठीक है, तो उसमें सिंगल करेक्ट ऑप्शन था, तो द बेस्ट चॉइस इज ई ग्रेटर देन 2/। तो ये था ना, अच्छा लगा क्वेश्चन, कैसा लगा आपको बताओ, क्वेश्चन कैसा लगा? स्लोप से, हाँ स्लोप से जल्दी हो सकता है क्वेश्चन। बेटा स्लोप से जल्दी हो सकता है, स्लोप से मतलब आप क्या कर सकते हो भाई, इनके एंगल 60-60 डिग्री होंगे, तो ये तो 90 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री होगा, तो स्लोप लगा दो आप। B tan θ अपॉन A sec θ इक्वल टू 1030, दैट इज इक्वल टू √3, तो ये रिलेशन आ गया डायरेक्ट, 1/√3, ये 30 डिग्री होगा डायरेक्ट। अब स्क्वायर के लिए डाल दो, यही कह रहे हो ना भाई, हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, कुछ नहीं किया, वी हैव अप्लाइड द डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, या फिर स्लोप, तो यहां से बस ये जो रिलेशन आया, फिर इसेंट्रिसिटी ई स्क्वायर के अंदर अपन ये डाल दो आप, और आपका काम बन जाएगा। क्लियर की नहीं भाई? रेंज, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं इनकी रेंज इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, तो रेंज का ध्यान रखिए। चल नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल और करते हैं। फाइंड द लोकस, फाइंड द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ ए वेरिएबल सर्कल, सेंटर ऑफ ए वेरिएबल सर्कल, find the locus of center of a variable circle touching two fixed circles externally, touching two fixed circles externally, touching two fixed circles externally। बताइए, find locus of center of a variable circle touching two fixed circles externally, दो फिक्स सर्कल्स को एक्सटर्नली टच कर रहा है, तो उसके सेंटर का लोकस क्या?
बोलो क्या आंसर होगा, व्हाट विल बी द सॉल्यूशन और व्हाट विल बी द आंसर। ठीक है, जल्दी से बताइए। हाइपरबोला, वेरी गुड। दो फिक्स सर्कल्स है, फिक्स सर्कल का मतलब उनके सेंटर भी फिक्स है, रेडियस भी फिक्स है। इसका सेंटर है C1 और रेडियस है R1। दूसरा सर्कल यहां मान लेते हैं C2 और रेडियस है R2। नाउ एक वेरिएबल सर्कल है, जिसका सेंटर है C। और इसकी रेडियस है R। तो देखो, इसकी इससे डिस्टेंस और इससे डिस्टेंस, C1 से डिस्टेंस R+R1, एक्सटर्नल टेंजेंट, एक्सटर्नल टच करते तो ये होता है R+R2। R अननोन है, R पैरामीटर है, लेकिन पॉइंट सी इस प्रकार से मूव कर रहा है कि C1 माइनस C2 की वैल्यू R से इंडिपेंडेंट है, एंड दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ R1 माइनस R2, दैट इज ए कांस्टेंट। मींस point C moves in such a way that difference of distances from the two fixed point is a constant. Then the locus of C is hyperbola। और ये जो हाइपरबोला है, इसके जो C1 C2 है, ये क्या होंगे, फिक्स पॉइंट एज ए फोकाई की तरह ट्रीट किए जाएंगे। फोकाई के बीच की डिस्टेंस होती है 2AE, और ये जो कांस्टेंट आता है ये आता है 2A के इक्वल। यदि कहीं पर आपको क्वेश्चन आ जाए इसेंट्रिसिटी का, तो वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो कि इसेंट्रिसिटी क्या होगी। ये जो लोकस आया हाइपरबोला, इसका इसेंट्रिसिटी क्या होगा, वो होगा C1 C2 अपॉन मॉड ऑफ R1 माइनस R2। यदि आपको ये इंफॉर्मेशन पता हो तो आप इसेंट्रिसिटी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, डन, चलो क्लियर हो गया। ओके, तो बच्चों ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे जो हमने सोल्व किए। आई होप आपको पसंद आए होंगे, लाइक किए। ठीक है।